देवतां जन्मदात्रीं च देहपुष्टिविवर्धिनीं सर्वविद्याप्रदात्रीं च मातरं प्रणमाम्यहम्। देवं च जन्मदातारं जीवनाधारकल्पकं सर्वत्यागमयं धीरं पितरं प्रणमाम्यहम्। नमः शान्ताय दिव्याय सत्यधर्मस्वरूपिणे स्वानन्दामृततृप्ताय श्रीधराय नमो नमः। गम्भीरवदनं देवं गम्भीजाक्षरगर्भितं गकाररूपसर्वस्वं गङ्गणेशं नमाम्यहम्। नागयज्ञोपवीतेन भूषितो यज्ञकारण वन्दे वेदसुवेतण्डं सुप्रसन्नारणाकृतिम्। हर एक आदमी यही चाहता है अपना ज़िंदगी में बहुत अच्छा होना, अच्छा ज़िंदगी होना, उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होना, प्रगतिशीलता होना। ऐसा ये अच्छा सोच है, ये तो पुण्यांश का ही होता है। लेकिन इसके बीच में खड़े होता है पापांश। ये पापांश कैसे होता है, क्या होता है? उत्तर यही है, जो आदमी जितना रोता है, जितना क्रोध भी करता है, वही प्रमाण उसका पापांश होता है। ये पापांश तो प्रगतिशीलता का और अभिवृद्धि के लिए प्रतिबंधक हो जाता है। इसको निकालना ही पड़ेगा। कैसे? माता पिता गुरु जनों का आशीर्वाद लेना, देवता आराधनाओं से दैव बल भी पाना, तभी भी पापांश वैसे ही रहेगा, क्योंकि ये आदमी अपना कोशिश नहीं किया। तो जो आदमी क्रोध को नहीं छोड़ सकता है, जो आदमी रोने को नहीं बंद कर सकता है, अपना अमूल्य वर्तमान काल को और समय को व्यर्थ करके वर्तमान काल ही भविष्य काल का आधार होता है, वही भविष्य बन जाता है। वर्तमान काल को खराब करके भविष्य कैसे बन सकता है? इसलिए क्रोध और ये रोना, अपसेट होके समय व्यर्थ करना, ये सभी बंद करना चाहिए। तभी अच्छा भविष्य का निर्माण हो सकता है। क्रियाशीलता से अच्छा जिंदगी बन सकता है, अच्छा भविष्य हो सकता है। ये पापांश को निकालने से हमको क्या तकलीफ है और पापांश कितना है, किस रूप का पापांश है, इसको जानने के लिए हमारा सनातन धर्म का भारतीय पद्धति है और शास्त्र, हमारा जन्म कुंडली, उससे ग्रह देवताओं से हम समझ सकते हैं। वो ग्रह देवताएं दिखाता है हमारा पाप कितना है, कैसे है, वो पाप को कैसे निकालना सकता है, यह अच्छी तरह से दिखाता है। इसलिए हमारा जन्म कुंडली का परिशीलन करना बहुत बहुत अच्छा है हमारा सबका जिंदगी के लिए, क्योंकि ये जन्म कुंडली और ये ज्योतिष एक प्रकाश है, अज्ञान से मुक्त होने का रास्ता दिखाता है। इसलिए प्रकाश कहता है, ज्योतिष है प्रकाश। इसलिए हम कुंडली से हम हमारा पापांश देख के उसको छोड़ने का कोशिश कर सकते हैं, सही मार्ग से कोशिश कर सकते हैं। इसलिए ये राशि भविष्य चंद्राधारित जो हम बोल रहे हैं, ये तो सिर्फ चंद्र के आधार पर हमारा राशि के ऊपर हम बोल रहे हैं, ये रूढ़ी से बोल रहे हैं। लेकिन अपना अपना जातक परिशीलन करने से ही सही मतलब निकलेगा, क्योंकि जो जन्म के कितना समय में कि जो वक्त में हुआ, वो ही प्रधानता होता है पूर्व जन्म का पुण्यांश और पापांश दिखाने के लिए। इसलिए ये सिर्फ रूढ़ी से हम बोल रहे हैं, लेकिन हमारा जातक परिशीलन करते करते हमारा ज़िंदगी को अच्छा बन सकता है। इसलिए सब लोगों का ज़िंदगी प्रकाशमान रहना चाहिए, उज्जवल होना चाहिए। इसलिए कुंडली का परिशीलन करना अवश्य होता है। कन्या राशि
ये कन्या राशि वालों को ये श्रावण मास बहुत अच्छा फल ही देगा, फल ही देना ही पड़ेगा, फल पाना ही पड़ेगा। क्योंकि कुछ भी कोई दोष हो, कन्या राशि वालों के लिए कोई ग्रह स्थितियाँ हो, किस तरह का भी हो, कितना भी दोष हो, और संपूर्ण निकाल सकता हूँ ऐसा मनोबल रखना चाहिए। रखने से ही कोशिश करना भी चाहिए। शरणागति और भक्ति से बहुत अच्छा फल भी मिल सकता है। इसलिए पूर्व जन्म का दोष कुछ भी हो, शरणागति भाव से माता पिता को नमस्कार करने से ही आधा दोष जल जाता है, और अपना कर्म से बहुत अच्छा काम करने से भी बहुत अच्छा फल पाने का मौका भी मिल सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ, ये तो जो राशि फल बोल रहे हैं तो आपका जात का आधारित तो नहीं है, सिर्फ राशि का फल है। जातक में तो, जातक कुंडली में तो पूर्व जन्म का कर्म वो दिखाता है। वो दशा भुक्ति इत्यादि उसको देखकर इसका समय कैसे है ऐसा बोल सकते हैं, वैसा कोई दोष है तो ऐसा पूजा करना, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। लेकिन ये तो राशि फल है, ये तो साधारण फल है। इसलिए कुछ भी फल है तो वो कुंडली को देखने से ही सही फल निकल सकता है। इसलिए ये राशि फल में हम कितना बोल सकते हैं उतना बोलते हैं। इधर कन्या राशि को देखते हुए, कन्या राशि का अधिपति बुध ही वे है द्वादश राशि में, सिंह राशि में द्वादश में स्थित है आधा श्रावण मास। इसका मतलब ये होता है, बुध तो वाकारक भी है। इसका मतलब ये होता है बातें करने के वक्त बहुत अच्छी तरह से बातें करना, सोच कर बातें करना पड़ेगा, क्योंकि बात गलत भी हो सकता है और सामने वाला गलत मान सकता है। इससे सभी व्यवहार खत्म हो सकता है। इसलिए सोच कर बातें करना पड़ेगा बिजनेस करने वालों को भी। वैसा ही व्यय में स्थित रवि से, शुक्र से वो सभी क्या होता है, आरोग्य देह में थोड़ा सा तकलीफ भी हो सकता है। लेकिन आधा श्रावण मास के बाद ये शुक्र भी कन्या राशि प्रवेश करता है। ये प्रवेश करने से नीचत्व है शुक्र को, इसलिए आर्थिक स्थिति में भी थोड़ा सा गंभीरता हो जाएगा। इसीलिए भी दुर्गा माता का थोड़ा सा आराधन भी करना पड़ेगा। ये भी देखना है, ये द्वितीयाधिपति शुक्र ही नीचत्व पाता है, इसलिए थोड़ा सा। और षष्ठ में स्थित गुरु से गुरु बल न्यूनता दिखा रहा है। ये सबको गुरु का दृष्टि है। चतुर्योग सिंह राशि में होते हुए गुरु का दृष्टि से ही बहुत अच्छा फल भी मिलता है। इसका मतलब क्या है, ये चतुर्ग्रह योग दुष्फल भी देता है, अच्छा फल भी देता है। ये कैसे? इसलिए मैं बोला, हम जैसे चाहते हैं वैसा फल मिल सकता है। जो आराधना करते हैं उतना श्रद्धा से करना, जो आराधना करेंगे उतना भक्ति से करना। लेकिन माता पिता को नमस्कार करने के बिना किया तो कुछ भी फल नहीं मिलने वाला है। गणपति का आराधना के बिना और कुछ भी नहीं फल नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ, माता पिता को पहला नमस्कार कीजिए ना। माता पूर्व रूपम पितोत्तर रूपम, पहले माता को बाद में पिता को। ये तो उपनिषद कह रहा है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। उधर भी पितृदेवो भव मातृदेवो भव नहीं बोला है। इसलिए पहले माता को नमस्कार करने के बिना जिंदगी बहुत खराब हो सकता है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कु न माता कुमाता न भवती, ऐसा शंकराचार्य ने बोला है। यह तो सच है। इसलिए पहले माता को नमस्कार करना बिल्कुल मत छोड़ना। और रवि ग्रह है पिता का दिखाने वाला जातक में, इसलिए ईश्वर आराधना और पिता का नमस्कार बहुत अच्छा आरोग्य भी देता है। मनोबल ऐसा होना गुरु का, इधर देखिए गुरु षष्ठ में है, इसका मतलब गुरु बल बहुत कम है। गुरु बल का मतलब पूर्व जन्म का पुण्यांश बहुत कम है और इस जन्म का पुण्यांश बहुत कम है। ये पुण्यांश तो होता है बहुत अच्छा फल, ये पापांश होता है बहुत बुरा फल। ये बुरा फल क्या है, क्रोध है और रोना है, ये सभी बुरा फल है। वो तो छोड़ना, बहुत अच्छी तरह से सोचना, अच्छा पद प्रयोग करना, अच्छा सोचना, अच्छा काम करना, दूसरों के लिए बहुत अच्छा सहायता करना, ये सभी होता है गुरुबल। मनोबल जिससे बढ़ जाता है वही है
गुरुबल। इसलिए मनोबल, आत्मविश्वास ज़्यादा होना चाहिए सब लोगों के लिए। इसलिए गुरु का सेवा बहुत अच्छा काम करता है, माता पिता का सेवा बहुत अच्छा काम करता है। ऐसा बहुत सारा विषय है, लेकिन ये राशिफल के वक्त इतना ही हम बोल रहे हैं। इतना भी ज़्यादा अच्छा मार्गदर्शन आपके लिए चाहिए तो हमको संपर्क भी कर सकते हैं। तृतीय में कन्या राशि वालों को केतु है और नवम भाग्य में राहु होते हुए भी शत्रु क्षेत्र में स्थित है। इसलिए अनेक विध दोष भी सहोदर क्षेत्र में और लाभ क्षेत्र में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। इसलिए गुरु का आराधना करना बहुत अच्छा होता है। गुरु का आराधना मतलब जो क्रिया से आत्मबल बढ़ जाता है वह ऐसा ही क्रिया करना चाहिए। सिर्फ सेल्फिश नहीं होना चाहिए। स्वार्थी होने से ही गुरुबल न्यूनता हो सकता है सभी को। अहंकारी होने से गुरुबल न्यूनता हो सकता है। पूर्व जन्म का पुण्य कितना भी हो, जो व्यक्ति अहंकार ज़्यादा करता है और स्वार्थी बन जाता है उसको गुरुबल कम हो जाता है। इसलिए जिंदगी को उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होना चाहिए तो गुरुबल को पाना पड़ेगा, स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। निस्वार्थ होने से सब लोगों को बहुत अच्छा फल मिल जाता है। वैसा वो अच्छा फल ये श्रावण मास में ये सभी कन्या राशि वालों को मिले, ऐसा हम चाहते हैं। धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हमको संपर्क करने से मेरा चैनल में भी ज्योतिषफाई ऐसा और प्लेलिस्ट में लिखा है और उसको वीडियो देखकर हमको संपर्क कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं वो हमारा संपर्क कैसे करना है, ऐसा लिंक दबा के हमारा संपर्क कर सकते हैं। अच्छा मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते। ज्योतिष के लिए हमको संपर्क करना बहुत सरल हो गया है। आप भी कर सकते हैं संपर्क आपका समस्या के लिए, अच्छा मार्गदर्शन के लिए। कैसे है कि हम ज्योतिष को गौरव देने वाला है, हमारा परंपरा है, वैसा आप भी है। इसलिए ये ज्योतिष पूछने के लिए कितना पैसे देना, ऐसा पहला प्रश्न हो सकता है सभी का। लेकिन हम गौरव देते हुए, हमारा परंपरा को गौरव देते हुए, ज्योतिष को पैसा बिना देना पूछना गलत होता है। लेकिन ज्योतिष के लिए पैसा पूछना भी बहुत बड़ा गलत होता है। इसलिए हम ऐसा करते हैं, सिर्फ हमारा सिर खाने वालों को हम अवकाश नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम जो ज्योतिष को इच्छा है, ज्योतिष मानते हैं, ज्योतिष अच्छा है ऐसा मानता है, उन लोगों से ही हम संपर्क करना चाहते हैं। इसलिए आपको अच्छा मार्गदर्शन चाहिए तो बिल्कुल हमको संपर्क कर सकते हैं। गूगल पे का नंबर हम इधर दिए हैं और गूगल पे आपको जितना होगा उतना, उसमें कोई पूछने का कोई ज़रूरत मुझे भी नहीं है, लेकिन देने का वो पूरा भाग आपका ही है। इसलिए जितना हो सकता है उतना पैसा और गूगल पे कर रखे, व्हाट्सएप में उसका स्क्रीनशॉट भेजिए और उसके साथ आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, बर्थ प्लेस है तो बिल्कुल टाइप करके भेजिए। नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ से भी कुछ नहीं ऐसा बोलिए। हमका जो केरलीय पद्धति है वैसा प्रश्न मार्ग से हम पता चल सकता है आपका तकलीफ का और पूरा समाधान। इसलिए आप पैसा का वो जो बेचते हैं वो स्क्रीनशॉट देकर वो बाद में देता है ना, तभी वो व्हाट्सएप नंबर को हम रजिस्टर कर सकते हैं। आपका नाम भी उधर मेंशन करके व्हाट्सएप कीजिए। पहला हमारा रजिस्टर बुक में वो रजिस्टर हो जाता है, आपका रजिस्टर नंबर आपका व्हाट्सएप में आता है। तभी एक ही समय में हम वो समय लेकर आपको जय कुंडली को दर्शन करके और कैसा ऐसा पूरा एक बार देखकर समझकर बाद में हमको आपको हम ही दूरवाणी करेंगे। इसलिए फ़ोन कॉल हम नहीं करेंगे। इसलिए आप संतोष से रहिए और भगवान का आशीर्वाद सबको मिले। धन्यवाद।